हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग में हम देख लेंगे गाइस कि आज से 1 साल बाद का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आपके लाइफ में बिग चेंजेस आएंगे। कौन सी आपके करियर में आप कहाँ तक रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में कहाँ तक रहेंगे, आपको आपके पार्टनर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस टाइप के रहेंगे। तो ये सारी रीडिंग आज हम कर लेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो आपकी सिचुएशन के साथ ये मैच करेगी। तो आपके सामने 3 पाइल्स यहाँ पर है। पाइल नंबर 1 है ऑल दैट ग्लिटर्स, पाइल नंबर 2 है ब्लेस्ड एंड पाइल नंबर 3 है हैप्पी हैप्पी। तो तीनों में से कोई भी पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ में आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा फील हो रही है तीनों में से किसी भी पाइल में, तो आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ब्लेस्ड एंड हैप्पी हैप्पी में, तो आप चाहे तो दोनों भी रीडिंग देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है ये ऑल दैट ग्लिटर। चलिए देख लेते हैं आज से अगर 1 साल बाद की हम बात करें तो क्या सिचुएशन रहेगी आपकी, किस पोजीशन में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू कर लेते हैं। बताइए यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा इनका आने वाला 1 साल। किंग ऑफ स्वॉर्ड सॉरी, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है गाइस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। सो अभी तक तो एयर साइंस आए हैं। द स्टार। गाइस मुझे ना आपके करियर में बहुत अच्छा आगे में ग्रोथ दिख रही है, बट ये ग्रोथ कैसे है ना बता देती हूँ। ग्रोथ आपकी कैसी होगी कि अभी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा आप अग्रेसिव एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, कि आपको सारे काम कर लेना है एंड ऑल, ख़त्म कर लेना है जल्दी से जल्दी। बट ये अगर आप इतना अग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे ना गाइस, तो हो सकता है कि आपके काम बिगड़ जाए। 6 ऑफ वैंड्स है बॉटम ऑफ द डेक, सो हम इसको भी रख लेंगे। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी में काम नहीं करना है गाइस। एंड आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कामों में ना कामों को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। इस काम से आप थोड़ा सा बचिए गाइस। जजमेंट। लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। डेथ का कार्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। हम इसको भी यहाँ रख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको सारे साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। अभी यहाँ पर मुझे वाटर साइंस नहीं दिखे हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको अपने काम को बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने की पड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि आपके काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए एंड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में। ऑल्सो अगर आपको कोई लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अगर कह देते हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके जो भी है आपके प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड, मुझे आपके वर्क में ज़्यादा लग रहा है, तो आप है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। आई मीन आप काफ़ी सारी चीज़ें सुनना नहीं चाहते, ये मुझे एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड इसी के साथ साथ गाइज देखिए, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना 1 साल बाद, जब अपना पास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ आपके साथ में एक ऐसा आने वाले टाइम पे ना एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है
हालांकि जीत आपकी हुई है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट टाला जा सकता था, है ना। हो सकता है कि आपने जो एक्शन लिया या आप जो आने वाले टाइम में एक्शन लेने वाले हो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आप लेंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए अभी तो आपका ओवरऑल तो सक्सेस, 6 ऑफ वांड ओवरऑल आपका सक्सेस लग रहा है, ठीक है। अभी भी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में, आपको आपके काम जल्दी ख़त्म करना, आप सुनना नहीं चाहते किसी की। लेकिन जब भी ये चीज़ें होगी, जब भी ये एक ऐसी चीज़ होगी जो नहीं होना चाहिए, जैसे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जो भी चीज़ों में आप जाए, जो भी जिस भी टॉपिक पे आपका आर्ग्यूमेंट हो, इतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट ना हो, ना आपके लिए ना आगे वाले के लिए। लेकिन वो एक आता है ना, एक टाइम आता है, एक फेज़ आता है जिसमें हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो एनर्जी मुझे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन जब भी आप अपने फ्यूचर में, आज से 1 साल बाद जब भी आप इस इंसिडेंट के बारे में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसिडेंट भी आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी था। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में ही आपके लाइफ में एक ऐसा बैलेंस आएगा जो इससे पहले ना आपकी लाइफ में आपने महसूस किया है, ना आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक ऐसा बैलेंस आएगा। आपकी माइंड स्टेबिलिटी में यहाँ पे देख पा रही हो, आपके जॉब में भी स्टेबिलिटी, एंड आपका जॉब ऐसा है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आप एक लिमिट में काम करने लगेंगे, या फिर आप इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं, मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा टास्क भी असाइन नहीं किया गया है, तो आने वाले टाइम में अगर बहुत ज़्यादा टास्क भी अगर आपको असाइन करेंगे तो आप उसे बैलेंस करके चलेंगे। कौन से काम कब करना है, प्रायोरिटी देते हुए आपको पता रहेगा, एंड जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा आपके सुपरवाइज़र की नज़र में भी आ जाएंगे। आपके प्रमोशन के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ आपके करियर में इन शॉर्ट मुझे दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है गाइस। सक्सेस आपके लाइफ में मुझे वैसे भी दिखाई दे रही है। ऐसे कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में, इस टाइप का मुझे 1 साल बाद जब भी आप मुड़कर देखेंगे तो उस वक्त आप जो चाहते हैं वो मुझे आप अचीव करते हुए आने वाले टाइम में 1 साल में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं और कैसा रहेगा आपका आने वाला टाइम। तो जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है, डेथ। देखिए गाइज, जजमेंट और डेथ एक साथ आए हैं, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप किसी शादी में है, कुछ मतलब अधिकतर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है ना। तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपना डिसीज़न चेंज करें, हो सकता है आप अपना डिवोर्स फाइल करें। मैरिड लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं हो सकता है वो थोड़ा सा ब्रेक ले अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपको अगर आप उस रिलेशनशिप में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उसमें भी मुझे आप अपने पार्टनर को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो जहाँ पर रह रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र मुझे एक अगली सिटी में किसी जगह पे होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आजू बाजू में जैसे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है ना, ऐसे इस टाइप में, जैसे विलेज साइड में, ऐसे साइड में मुझे यहाँ पे इनका ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिनका जो ट्रांसफ़र मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड रही बात रिलेशनशिप की, जो मैंने बताया कि तो हाँ जी, आपके रिलेशनशिप में भी मुझे एक बिग चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो चेंज ऐसा रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है एंड कैसे डील करना है आपके पार्टनर से। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न आप मुझे आगे में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जैसे किसी सोसाइटी में, किसी अपार्टमेंट में वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, इन 1 सालों में ना, या तो आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आपके आसपास में, आपके घर में तो मुझे चोरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आसपास में इतने ज़्यादा हो सकता है कि कुछ चोरी हो जाए, या कुछ ऐसे हालात आ जाए कि जिससे आपको ऐसा लगे कि बाहर जाना ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर के अंदर रहे, या फिर अगर घर के बाहर भी जाते हैं तो घर को सिक्योर करके रहे। तो एक सिक्योरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके घर के लिए दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है गाइस। तो मेहनत का तो फल मुझे मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है गाइज़। अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कोई प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उसमें भी मुझे आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे फल दिखाई दे रहा है कि आपको तो वो फल मिलेगा।
एट ऑफ वाइंड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये सारी चीज़ें तो आपकी पर्सनल लाइफ में होती रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप से, आपका जो है जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहेगा। एक टाइम पे एक चीज़ आपका माइंड सोचेगा, दूसरे टाइम पे दूसरी चीज़ सोचेगा। तो इस टाइप से आप अपने आप से मुझे यहाँ पे ना एक लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप से थोड़ा सा जूझते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले एक साल में जब भी आप मुड़ के देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें जिन्होंने आपकी लाइफ बदल दी इन एक सालों में। एक तो मेजर चेंज आएगा, आप अपने रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है या उन्हें छोड़ के जाना है, या जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं तो वो प्लेस को आप कंटिन्यू करेंगे या छोड़ के जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप आने वाले टाइम में, जब एक साल बाद है, खुद को आप मुड़ के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं गाइस। क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। गाइस ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके ना करियर में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने ना अपने करियर को लेके होप छोड़ दी है। हो सकता है काफ़ी टाइम से इनका प्रमोशन ना हुआ हो सकता है ये जॉब नहीं चेंज कर पा रहे हो, कुछ तो ऐसी मजबूरी दिख रही है जिसमें आने वाले एक साल में इनको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी, एक बहुत बड़ी उम्मीद इनको मुझे नज़र आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बताइए यूनिवर्स एक्स्ट्रा मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो गाइस मुझे ना यहाँ पे बस यही लग रहा है कि चीज़ें जो है आप में एक एक्सेप्टेंस की भावना आने वाले टाइम में आ जाएंगी, जो भी आपके लाइफ में होगा आज से एक साल बाद। जब आप अपने पास्ट में मुड़ के देखेंगे कि इन एक साल में आपके साथ में क्या क्या हुआ है, तो एक एक्सेप्टेंस की भावना आ जाएंगी गाइस आपके अंदर में, एंड आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे। जो जैसा है उनको आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, चेंज आप उनको नहीं करेंगे। एक रिलैक्सेशन की आपके अंदर में क्या कहते हैं, एनर्जी आ जाएंगी रिलैक्सेशन की। हो सकता है कि आप सब कुछ भगवान पर सरेंडर कर ले, या कुछ आपके साथ में ऐसा भी हो जाए जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ जी, कि लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो एक मुझे यहाँ पे एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। हाउस। तो हाँ जी, मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक आया है कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आप किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि एक सिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है। तो हाँ जी, आपका हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हाउस कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इन मिड है, जो कि 23 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले टाइम में कंप्लीट होने के बाद में आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, एंड आप बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे अपने घर से। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपने घर के रख रखाव के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा आप पजेसिव रहेंगे। इसी के साथ साथ गाइज, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो हाँ जी, आपकी जॉइंट फैमिली में एक ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें होती है अक्सर, जैसे कहते हैं ना, 4 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो हो सकता है क्योंकि आप एक नई प्लेस पे शिफ्ट हुए हो, तो ये एक गुड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लेस आर्ग्यूमेंट, लेस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, आपने सेलेक्ट किया ये प्यारा सा कार्ड, ब्लेस्ड कार्ड। चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, या एक साल के बाद में जब भी आप मुड़कर अपने पास्ट में देखेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ें रहेगी जिन्होंने आपकी लाइफ इस एक साल में चेंज की है। चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, Pisces, Scorpio, Cancer, 3 ऑफ Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Justice, Libra, 5 ऑफ Wheels, Taurus, Virgo, Capricorn, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। तो हम द एम्परर को ले लेंगे। गाइस करियर में मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखिए आप मुझे ना
थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में यहाँ पे नहीं रहना है गाइस, ये बात आप ध्यान में रखिए। बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में नहीं रहना है, वरना आप एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में मिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रही है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। द डेविल, द लवर्स, माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स। 3 मेजर अरकाना, तो यहाँ पर ही 4 मेजर अरकाना निकल गए। 5, 1, 2, 3, 4, 5 मेजर अरकाना। माय गॉड, अ बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ गाइस। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देती हूँ कौन से साइंस यहाँ पर आए हैं गाइस। यहाँ पर जो साइंस है एरिस, लियो, सैजिटेरियस आए है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। हाँ जी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर यहाँ पर आए हैं। एंड इसी के साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर आए हैं। एयर साइन यहाँ पर नहीं है, एयर साइन में सिर्फ लिब्रा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ जो भी आपका करियर है, करियर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज़ आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आप हो सकता है अपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दे, कुछ अच्छे इंटरव्यूज़, कुछ अच्छा प्रमोशन, कुछ अच्छा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आप मुझे यहाँ पे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको नहीं करना है गाइज़। एंड हो सकता है कि जब आप वो चीज़ें मिस कर दे उसके बाद में आपको रियलाइज़ हो एंड फिर आप कहे कि नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई, आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। या फिर बिज़नेस में भी अगर ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी डील आपके पास में आएगी, बट आप सोचेंगे कि नहीं ये डील बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब ये डील किसी और के पास में चली जाएगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील थी। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज़। एंड इसी के साथ साथ जस्टिस, मुझे यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया, 5 ऑफ व्हील्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है गाइज़। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, जो अभी तक आपने किसी को बताई नहीं है, है ना, कुछ चीज़ें अगर आपने छुपा के रखी है या फिर कुछ सीक्रेट्स है जो आपने रिवील नहीं किए है, बहुत ज़्यादा चांसेस है वो सीक्रेट्स आपके आने वाले टाइम में रिवील हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस का यहाँ पे कार्ड आया है, शनि का कार्ड आया है। एंड शनि एक ऐसा है कि जो है ना कर्म जस्टिस का जो कार्ड है कि वो आपको अच्छा या बुरा जो भी आपके कर्मों के हिसाब से यहाँ पे आपको फल देता है। तो ये कैसा हो गया ना यहाँ पे कि ये एक आपका एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसमें हो सकता है कि जिन चीज़ों से आप डर रहे हो, कोई सीक्रेट्स आपने छुपा रखा है, या हो सकता है कि आपके ऑफिस में ही, मतलब मुझे करियर में यहाँ पे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी रिवील हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो बेटर जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ों को आप ऑलवेज़ डॉक्यूमेंटेड रखें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपने जानबूझकर ना छुपाए हो, लेकिन है ना वो चीज़ें अपने आप हाइड हो जाती है कि हमने अगर किसी की हेल्प कर दी या कुछ भी हो। आप सब जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी की हेल्प भी कर दी एंड वो हमारा क्रेडिट ले लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी चीज़ें आप करें सबको डॉक्यूमेंटेड रखें, अपने पास में हर चीज़ का प्रूफ रखें फॉर योर सेफ साइड। द एम्परर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है गाइस, जो भी होगा आपके करियर में ना, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पर आपका डिसीजन टेकिंग एक बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको लोगों को पहचानने की एक क्षमता भी है, वो भी मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईगल आई मुझे आपके पास में आज से 1 साल बाद आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी आप 1 साल बाद अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। चलिए और देख लेते हैं आपकी रीडिंग। मुझे लगता है गाइस कि आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ चुके हो, या फिर आने वाले टाइम में किसी रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ तो उस इंसान की शक्ल आपकी आंखों में यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि इस वक्त हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी आपको पता है क्या
कौन है वो इंसान, है ना। एंड आपके इंट्यूशंस थोड़े से मुझे यहाँ पे हाई दिखाई दे रहे हैं कि जितना भी इस पूरे 1 साल में ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे और आपका अंदाज़ा बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए द डेविल की भी एनर्जी है, द लवर्स की भी एनर्जी है, तो गाइस डेफिनेट एंड 8 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। तो जो भी आपके पार्टनर है बहुत सोच समझ कर देखिए आप उन्हें कमिटमेंट कीजिए, बहुत सोच समझ कर ही आप आगे का डिसीज़न ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है कुछ लोगों के लिए, जिससे आपको अपने कमिटमेंट को लेके थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। इसी के साथ साथ कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, तो बेटर आप एक बार अपने घर में देख लीजिए कहीं कोई चीज़ें ना हो, है ना। कुछ निगेटिव एनर्जी अगर वहाँ पर है तो आप अपने घर को एक बार देख लीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाँ जी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डेविल की है, अगर आप देख सकते हैं तो डेविल की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे आपकी फैमिली के ऊपर दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा क्लिनजिंग कर लीजिए। एंड आपके पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे हो सकते हैं। आप एक चीज़ चाहते हैं, आपके पार्टनर एक चीज़ चाहते हैं, तो वो चीज़ें मुझे आने वाले टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपको उस पर ध्यान देना है ना। आप इनिशिएटिव लेंगे गाइस, आप है ना इसमें बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक नई चीज़ें शुरू करेंगे अपने पार्टनर के साथ मिल के, आप बातों को क्लियर करना शुरू करेंगे। तो ये जो भी एक नई चीज़ आप करेंगे ना, जो भी एक नया आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उससे ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, बहुत अच्छा। आई मीन अभी तक आपने वो चेंजेस फील नहीं किए होंगे, जो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के साथ में आप वो चेंज फील करेंगे। एक हैप्पी चेंजिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली एक्सपांशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। हो सकता है आपकी लाइफ में ना, मतलब आप हो सकता है अभी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, एक्सपांड के बारे में, तो फैमिली एक्सपांशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ पेट पर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट्स थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, है ना, कोई एक ही प्लेस पे बार बार आ रहे हैं, रो रहे, जो भी आपके कुत्ता है, बिल्ली है, पैरट्स है ना, तो उसके तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है तो घर की क्लिनजिंग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ना आपकी रीडिंग में ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आई मीन कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर मेरा बार बार हो रहा है, तो अपने घर की आप क्लिनजिंग करते रहिए। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए हम देख लेते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस है फाइल नंबर 2 के लिए बताइए यूनिवर्स। द आंसर यू नीड आर कमिंग। कुछ चीज़ें हैं गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के आंसर आप जो भगवान से मांग रहे हैं, मतलब होता है ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे ऐसा लगता है कि वो आंसर भले ही हमें सारे लोग दे दें, बट एक कंफर्मेशन हमें चाहिए भगवान की तरफ से कि आप ये कंफर्मेशन दीजिए, तभी हम इस चीज़ को मानेंगे। तो वो एक कंफर्मेशन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है गाइज। चलिए और एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर आपके लिए कुछ है तो वो भी हम देख लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस है? ओके, आपके लिए 2 एक्स्ट्रा मैसेजेस आए हैं अभी। लिसन माय डियर फ्रेंड। सो मुझे ये कार्ड देखकर तो मुझे पता नहीं क्यों आपके पेट का ही मुझे बार बार ध्यान में आ रहा है। तो अपने पेट पर जो भी आपके पेट्स है, आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, पैरट्स है, या अगर लव बर्ड्स वगैरह, उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए बेबी गाइस। आई एम सॉरी बिकॉज ये एक नेगेटिव एनर्जी है, जो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इन केस अगर आपके घर में सच में आपको ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ नज़र लग गई है या और कोई दूसरी नेगेटिव चीज़ है, तो सबसे पहले वो आपको आपके जो पेट्स है उनके ऊपर काम करेगी। तो अपने पेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कुछ भी लिसन का भी कार्ड आया तो देखिए, हाँ जी, आपको लिसन करना है, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, तभी आपको पता लगेगा क्या चीज़ें सही है। क्योंकि ऑलरेडी गाइज ये है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा रहेगा, तो उस स्ट्रेस के कारण हो सकता है आप इन चीज़ों को इग्नोर कर लें, बट आपको इग्नोर नहीं करना है गाइज ये चीज़ों को। क्योंकि अगर ये चीज़ें होगी ना, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो अभी से आप घर की क्लिनजिंग करना शुरू कर दीजिए गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं, सभी के आसपास में क्लिनजिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी अनवांटेड चीज़ें आपके घर में ना, वो सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। बताइए यूनिवर्स।
मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके पास में है तो। ओके, हाउस, हाँ जी, हाउस ये आया था पाइल नंबर 1 में भी। तो अगर आप पाइल नंबर 1 देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए। तो आपके घर में देखिए गाइस, ये भी कंफर्मेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, जो भी चीज़ें मुझे फील हो रही है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आई है। कुछ तो नेगेटिव चीज़ें जो है हो सकता है आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आपको कर रही है, आपके घर को इम्पैक्ट कर रही है। आपका घर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो घर में थोड़ी सी क्लिनजिंग करा लीजिए। एंड जो लोग ऐसे हैं आपके घर में, आपकी मदर हो सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो अक्सर घर पे रहते हैं ना, तो उनको अगर वो आइसोलेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो आप जो भी आपके घर के विंडोज़ वगैरह है वो आप ओपन कर दीजिए एंड सनलाइट थोड़ा घर के अंदर में आने दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, फाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है ये हैप्पी कार्ड। चलिए देख लेते हैं। 1 साल बाद जब भी आप मुड़ के देखेंगे अपने पास्ट में, क्या चीज़ों ने आपकी लाइफ चेंज की है, कौन सी चीज़ों से आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आप कंसीडर करेंगे आपकी लाइफ चेंज होने के लिए 1 साल में। द टॉवर पहला ही आपके लिए मेजर आर्कान आ गया गाइस। द हैंग्ड मैन, कुछ चलती हुई चीज़ें आपके करियर में मुझे यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही है गाइस। कुछ चीज़ें आपके करियर, हो सकता है अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर मुझे आपके बिजनेस में एक छोटा सा पॉज होते हुए दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ व्हील्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ व्हील्स बॉटम ऑफ द डेक। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद में हम रीडिंग शुरू करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ भी है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है, या फिर एक तो आपकी लाइफ है, आपके लाइफ पार्टनर भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो बॉस है वो कोई फीमेल है, वो भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स। कुछ तो इंट्यूशंस आपको आएंगे गाइस, एंड आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आएंगे, लेकिन आप उसे मुझे इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पे है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस हो सकता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको साइंस बता देती हूँ गाइस, यहाँ पर कौन से साइंस आए हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइंस आ गए गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। सो सारे यहाँ पर साइंस आ गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सडनली ऐसी हो जाएंगी जिससे आपका जो काम है, चलता हुआ काम, आपका बिजनेस है या जॉब है, वो यहाँ पर मुझे एक पॉज लेते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको सडनली लीव पर जाना पड़े। अगर आपका बिज़नेस है तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके बिज़नेस में आपको एक पॉज लेना पड़े, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको फाइनेंस में इशू हो सकता है। लेकिन ये जो इशू है, ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंस पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा गाइज। ये ऐसा है कि जैसे हमको डेली सैलरी आ रही है ना, हम अगर मंथली सैलरी, वीकली हमको सैलरी आ रही है, तो क्या हो जाएगा कि वो वीकली सैलरी इधर हमको बहुत थोड़ी आएगी या फिर हमको बंद हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी कुछ सेविंग्स है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है, आने वाला टाइम आपका निकल जाएगा। क्योंकि क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड यहाँ पर है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, आपके करियर में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक पॉज दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें होगी, ये चीज़ें एक तो आपको पॉज भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा आपने अगर पॉज भी ले लिया, लेकिन उसके बाद में भी ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। एक अच्छी न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है, जो ऑलरेडी इस इंसिडेंट के बाद में आपको दी जाएगी या आपको मिल जाएंगी। जो कहते हैं कोइंसिडेंटली वो मिल जाएगी। तो कोइंसिडेंस मुझे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस।
है ना। आपका लक जो है ना, वो लक जो है आपका एक पॉज के बाद में वो लक आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसी के साथ साथ गाइज आपकी पर्सनल लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं। एक तो देखिए 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो ये कि इंट्यूशंस आपके पास में इतने ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करेंगे। आपको पता रहेगा ये इंट्यूशंस आपको क्यों आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे इन इंट्यूशंस को इग्नोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े। तो जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं गाइस, प्लीज़ 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 आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वो इंट्यूशन से आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपने हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ ऐसा मैसेज मिले या कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिले किसी की हेल्थ के बारे में या कुछ आपकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो अगर आपने टाइम पर ध्यान नहीं दिया, टाइम पर अगर आपने उसमें काम नहीं किया, तो उसमें आपको एक लॉस यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस कुछ नई चीज़ें आपके मुझे पर्सनल लाइफ में भी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कई लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी शादी हो सकती है या फिर आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। जो भी है ना, आपके जो पर्सन है वो पर्सन हो सकता है आपसे एज में थोड़े से छोटे हो, ये मुझे यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। थोड़े से आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का उनका काम हो सकता है, या फिर पता नहीं क्यों मुझे एयरफोर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे टीचर या यूनिवर्सिटी में काम करते हुए कोई प्रोफेसर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके साथ में आपके एंगेजमेंट या शादी मुझे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ गाइज कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, चीज़ें आपके पास में चॉइसेस ज़्यादा रहेगी। तो हो सकता है कि उस चॉइस में आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। इसमें मुझे आप एक कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रपोजल भी आपके लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, द हैंग्ड मैन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई प्रपोजल आ रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप जिनके भी साथ में ये बातें शेयर करेंगे ना, हो सकता है कि वो पर्सन आपको कन्फ्यूज़ कर दे इन सब चीज़ों के लिए। तो बेटर आप अपने डिसीज़न खुद लीजिए, किसी से पूछने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे, देखिए अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो भी आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो भी आपके बिजनेस वगैरह के बारे में है ना, तो डेफिनेटली आपको रॉन्ग गाइड करेंगे। एंड द हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपका चलता हुआ काम भी यहाँ पे रुक जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है। तो बेटर आप, क्योंकि इंट्यूशंस भी देखिए यहाँ पे, इंट्यूशंस में भी ना आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये सब कन्फ्यूजन भी यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको इंट्यूशंस जो है, आपके इंट्यूशंस पे आपको ध्यान देना है। अगर फिर भी आप श्योर नहीं है, आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, उसी के बाद में कोई डिसीजन ले लीजिए। जिसकी अगर आप ऐसा करेंगे ना गाइस, तो ये हैंगमैन की एनर्जी नहीं रहेगी, आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशंस आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएगी। चलिए एक्स्ट्रा मैसेज हम आपके लिए ले लेते हैं। क्या है आपका एक्स्ट्रा मैसेज, बताइए यूनिवर्स। पाइल नंबर 3 के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज है। लुक एट द बिगर पिक्चर। गाइस मुझे लग रहा है ना, आपने बहुत बड़ा एक टारगेट सेट करके रखा है आपके पर्सनल लाइफ में। बोल सकते कई ज़्यादा लोगों के लिए मुझे पर्सनल लाइफ में लग रहा हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपने पसंद करके रखी है, वो प्रॉपर्टी को आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई बंगलो, कोई विला, ऐसा कुछ आप ख़रीदना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे मुझे आप ज़्यादा काम करते हो, मतलब आपका फुल जो कॉन्सेंट्रेट है उन सारी चीज़ों पर मुझे यहाँ पर आने वाले साल में दिखाई दे रहा है। चलिए और कोई एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी ले लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज है तो। कैन यू हियर मी करेक्ट। ये एक कंफर्मेशन है गाइस आपके इंट्यूशंस के लिए। एंड अब ये मैं कार्ड आने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंट्यूशंस है सिर्फ आप अपने पर्सनल लाइफ में नहीं, आपके करियर में भी, क्योंकि टॉवर मोमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है टॉवर मोमेंट के पहले भी आपको इंट्यूशंस आए, लेकिन आप देखिए अब पीठ दिखा के यहाँ पे खड़े गाइस कि मुझे नहीं सुनना है। ये चीज़ें मत कीजिए गाइस, बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको अगर कोई इंट्यूशंस आ रहे, या फिर हो सकता है आप कहीं पर जा रहे, किसी ने कोई टोक लगा दिया है ना, से हम कहते हैं, काफ़ी सारे लोग ये सब चीज़ों को मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं सुपरस्टिशन है, बट नहीं गाइस,
जो लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये सब सुपरस्टिशन है, इन सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, वो लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं, ये मैंने देखा है। तो लोगों पर ध्यान मत दीजिए कि अरे नहीं ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है। आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए गाइज, इन सब चीज़ों को मत आप इग्नोर कीजिए, बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। ओम श्री गणेशाय नमः। बस आप गणेश जी का नाम लेकर कोई भी काम शुरू कीजिए, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी यहाँ पे। चलिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके लिए है तो बताइए यूनिवर्स, फाइल नंबर 3 के लिए। पॉवर्टी, तो हो सकता है गाइस कि ना आप अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया या फिर कुछ आपके साथ में ऐसा हो गया ना, लाइक कुछ लाइक लॉस ऑफ मनी होता है, हम किसी को पैसे दे देते वो हमें लौटा नहीं पाते, या फिर अगर हमने किसी की किसी भी तरह से अगर हेल्प कर दी और हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ा आपके एक्सपेक्टेशन में ना यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद वो नहीं हो पाएगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है आप लोगों से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, इसको ज़रूरत नहीं है लोगों से बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करने की। एक और कार्ड हम देख लेते हैं, बताइए यूनिवर्स। ऑफिशियल पर्सन रिलेटेड टू योर करियर ओनली, आपके करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके कारण अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना, तो वो हो सकता है आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई पर्सन हो, या फिर आप अगर बिज़नेस करते हो तो आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई पर्सन हो जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आगे में आ सकती है। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिए, थोड़ा सा आप सचेत रहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ें आपको शेयर करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं शेयर करनी है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप सचेत रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 3। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।